गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख, दर्द, कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कुछ कहने में जो गलती हो उसे माफ करना। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे मैसेज में आ रहा था कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, तो मैं बहुत हिम्मत करके गुरुजी यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह सत्संग मेरा अमृत वेले में है, क्योंकि गुरुजी का मैसेज में लिखा था कि कुड़िए अमृत वेले में सत्संग कर, शेयर कर, शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2019 में एक सफ़र के दौरान हुई। मैं अपनी भाभी के साथ अपनी भतीजी के बर्थडे से लौट रही थी। भाभी को दिल्ली जाना था और मुझे भोपाल में उतरना था। अचानक कोई किसी बातचीत के जरिए गुरुजी की बातचीत शुरू हुई। भाभी उसी बीच बोली कि तुम गुरुजी के साथ गुरुजी के पास जाओ। मैंने कहा, कौन से गुरुजी? फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया। मेरे मन को बहुत खुशी मिली उनकी बातें सुनकर। जो वो गुरुजी के बारे में बात कर रही थी, मन को बहुत शांति मिली संगत जी, क्योंकि मैं भगवान और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। उस समय मैं बहुत दुखी भी थी, क्योंकि संगत जी, मेरे पारिवारिक शादीशुदा जिंदगी में बहुत विवाद चल रहा था। जब भाभी गुरुजी बारे में सुना रही थी, उतार चढ़ाव चल रहा था। शायद गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो जाए, क्योंकि संगत जी, मेरे और मेरे पति के बीच बहुत विवाद चल रहा था। संगत जी, मेरी भाभी बोली कि आप उनके दरबार जाओ और उनको मानो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं, मुझे मानो, मुझसे मांगो नहीं। जब से गुरुजी की बातें सुनी और मन में उनको मानने लगी, तब से संगत जी, मैं यूट्यूब पे उनके सत्संग सुनती थी। मन को बहुत अच्छा लगता था, मन में शांति मिलती थी। संगत जी, ऐसा लगता था कि कोई अपना, जिससे हम अपने मन की बात कह सकते हैं। संगत जी, गुरुजी के बारे में बहुत कुछ है मेरी लाइफ में उनके लिए बोलने के लिए। संगत जी, उन्होंने कई बार मुझे तितली रूप में दर्शन दिए और मेरे घर के आसपास ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, येलो कलर की बटरफ्लाई आना शुरू हो गई। घर के आसपास राउंड लगाती थी। मैंने कहा, अब इतनी ज़्यादा तितलियाँ क्यों आने लगी?
संगत जी से सत्संग में सुना कि गुरुजी जब बटरफ्लाई रूप में आते हैं तो समझो कि उनकी मेहर आप पे बरसने लगी। संगत जी, मैं अपने घर में अपने पिता के साथ उनके यहाँ रहती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल के साथ विवाद चल रहा है। संगत जी, मेरे अंकल का खराब व्यवहार है। संगत जी बहुत झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात में मार पिटाई भी करते हैं। संगत जी, मैं अपने छोटे बेटे के साथ अपने पिता के घर में रहती हूँ। संगत जी, अब जो भी होगा सब गुरु जी पर छोड़ा है। संगत जी, मन को विश्वास है कि एक न एक दिन विवाद से मुझे छुटकारा मिलेगा। मुझे गुरु जी पे पूर्ण विश्वास है। एक अनोखा बंधन सा बन गया है गुरु जी के साथ। संगत जी, जब भी मन दुखी होता है संगत जी, गुरु जी से बातें करती हूँ। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था। मन में लगा कि एक स्वरूप मिलना चाहिए। संगत जी, फिर एक दिन मन में गुरु जी का नाम ले उनका स्केच बनाने की कोशिश की। संगत जी, मुझे ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती है। यूट्यूब से उनका एक स्वरूप डाउनलोड किया और उनको देख देख के संगत जी, मैंने एक जैसा भी हो गुरु जी का एक स्वरूप बनाया। मुझे उनमें उनकी छवि दिखने लगी गुरु जी, और मैं उस स्वरूप को पूजने लगी। बहुत मन को शांति मिलती थी। ऐसा लगता था संगत जी कि मानो गुरु जी ही हैं। कहीं पे भी संगत जी आना जाना होता था तो गुरु जी से बोलते थे, गुरु जी हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहना गुरु जी। फिर एक बार संगत जी, मैंने अपनी उन्हीं भाभी से बात करी कि मुझे एक स्वरूप भेजिए गुरु जी का। भाभी ने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। करीब 1 साल के बाद मुझे गुरु जी का एक पॉकेट स्वरूप उन्हीं के जरिए मिला। संगत जी, मैं वह स्वरूप अपने पूजा घर में सिंहासन पे उनको बिठा रखा है। संगत जी, मुझे बहुत खुशी मिलती है जी। मैं तो धन्य हो गई कि इस दुनिया में कोई तो है या था, लेकिन मेरे मन में तो है कि आज भी वो अपने फिजिकल रूप में हमारे आसपास हैं। एक सकारात्मक सोच मिलती है संगत जी उनसे बातें कर गए। संगत जी, मेरी मैरिज लाइफ में इतना विवाद, इतना कलेश है कि मैं गुरु जी से बहुत अरदास करती, गुरु जी मेरी ज़िंदगी में इतने संघर्ष क्यों हैं। संगत जी, मेरी शादी को 23 साल करीब हो चुके हैं। इस मोड़ में ये विवाद, ये मन को बहुत घात पहुंचाता है। संगत जी, बस एक गुरु जी का सहारा है। संगत जी, जो गुरु जी करे उनकी रज़ा में ही राज़ी हूँ। संगत जी, मैंने अपना पूर्ण सिलेंडर गुरु जी को कर दिया है, जो उनकी इच्छा। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने बहुत कुछ मेरी लाइफ में किया है। संगत जी, मेरा यह सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, मैं अगले सत्संग में इससे आगे नई जनरी बयान करूँगी। सत्संग को शेयर करते समय जो भी गलती हो संगत जी,
मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्रों के साथ यह सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी।